वेलकम बैक। आज हम देखेंगे कि इसके अंदर हम अपनी अवेयरनेस की कैंपेन को कैसे रन कर सकते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको इन कंप्लीट डैशबोर्ड के बारे में बता दिया था और अगर कुछ चीज़ें रहती होगी तो वो इंशाल्लाह मैं फर्दर इसी लेक्चर के अंदर आपको कंप्लीट करके दूंगा। ठीक है, हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट जो फ्रेश अकाउंट है वो यहाँ पर ओपन है। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, अवेयरनेस के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप अवेयरनेस के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद ये वाला जो डैशबोर्ड है आपके पास ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहले तो आपने अपनी कंपेन का नेम लिखना है। आपकी कंपेन का नेम क्या, आपके ब्रांड का नेम क्या है, आप किस ब्रांड की अवेयरनेस यानी करना चाह रहे हैं, तो आप उसका नेम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ शूज़ के नाम से, ये मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, और इसके अलावा मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद उसके बाद यहाँ पर अच्छा ऊपर मैं कुछ चीज़ें आपको गाइड करता जाऊँ। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर कैटेगरीज देख रहे हैं। ठीक है, तो इन कैटेगरीज को अगर ओपन करें तो फिलहाल तो ये अपने काम की चीज़ें नहीं है। अगर आप फाइनेंशियली तौर पे कोई सर्विसेज दे रहे हैं, किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड वगैरह या एनीथिंग, आप सर्विसेज दे रहे हैं बैंक के रिलेटिव या दूसरी सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप ये वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये एम्प्लॉयमेंट का, हाउसिंग का या सोशल या इशू और जो जो इलेक्शंस होते हैं या पॉलिटिशियंस वगैरह है, आप उनके अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, परमिशंस होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास ये वाली सारी चीज़ों की परमिशन जो है होनी चाहिए। उससे अच्छा ये है कि आप इसे रहने दें, आप इसे स्किप करें। स्किप करने के बाद अच्छा आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि आपकी कैंपेन डिटेल जो है वो एक्शंस का बटन हमने जो सिलेक्ट किया था, ठीक है, उसके बाद कैंपेन कौन सी थी, अवेयरनेस की कैंपेन थी। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सी मोर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट जो है हमने यहाँ पर बिल्कुल एंड है, यहाँ पर ना ही करेंगे तो अच्छा है। अब चलते हैं आगे। आगे जाने के बाद, आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर अपना बजट रखेंगे। अब आपने अवेयरनेस की कैंपेन चलानी है, ओबियसली कैंपेन चलाने के लिए आपके पास बजट तो होना चाहिए। आप यहाँ पर अपना बजट रख सकती हैं। आप कितना बजट रखना चाह रहे हैं अपनी कैंपेन चलाने के लिए। अगर आप पाकिस्तान के अंदर वर्किंग कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में आपका जो 1000 है ये बहुत बेस्ट है, काफ़ी अच्छा है। 1000 रुपये आप रख के अपनी अवेयरनेस की कैंपेन चला सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपका 1000 ही कंप्लीट यूज़ हो रहा है। उसका ये तरीकाकार होता है कि वो 24 घंटे के अंदर लगता है। बाज़ बात होता है कि 24 घंटे से ऊपर भी जा सकता है अवेयरनेस के लिए। ठीक है, अच्छा ये चीज़ होगी। आप यहाँ पर अपना बजट रख सकती हैं, जैसे कि मैं 500 रख देता हूँ। ठीक है, 500 रख दिया और उसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से हम नेक्स्ट का बटन जो है इसको सेलेक्ट करेंगे। जब आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद फिर से आपके पास ये पहला डैशबोर्ड ये था, पहली स्लाइड हमारी ये थी। ठीक है, हमने इसका नाम रख दिया। अब हम आगे दूसरी स्लाइड के ऊपर, यहाँ पर भी आपने अपनी कंपेन का नेम लिख देना है। ठीक है, शूज़ के नाम से जो वो आपकी कंपेन रन कर रहे हैं, जो ऊपर नाम रखा था वही आप नीचे रख दें। ये चीज़ें होगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि नीचे से नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपने यहाँ पर ये वाला जो है ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर लिखा हुआ फेसबुक पेज। जब आप अपना फेसबुक पेज यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अब आपको पता होगा कि आपने किस पेज के ऊपर वर्किंग करनी है। ठीक है, आप उस पेज को सिलेक्ट करें। जैसे कि मैं पर्सनल पेज के अंदर आता हूँ, ये एक्वा सॉर्ट वाला जो है इस पेज को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर शेड्यूल भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी अपनी पोस्ट वगैरह करते हैं उसे शेड्यूल के हिसाब से भी आप उसे पोस्ट कर सकते हैं या दूसरी चीज़ें को देखने के बावजूद आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर स्टार्टिंग डेट जो है वो लगा सकते हैं, एंड डेट भी आप कर सकते हैं, शेड्यूल के हिसाब से भी चल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑडियंस का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस। ठीक है, उसके बाद यूज ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर क्लिक करेंगे। करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है। अच्छा, यहाँ पर आगे अब हमने क्या करना है कि यहाँ से आप अपनी लोकेशन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी दूसरी कंट्री के अंदर वर्किंग करना चाह रहे हैं, जैसे कि इंडिया। इंडिया, ठीक है, तो आपके पास इंडिया आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट सर्च करता हूँ
यूएसए सर्च किया मैंने, यूनाइटेड स्टेट आ गया, ठीक है, ये आ गई कंपेन्स। यानी बात करने का मकसद है कि आप जिस कंट्री को भी यहाँ से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप उनको सिलेक्ट करके उनके अंदर कंपेन चला सकते हैं। जैसे कि ये यूएसए कंप्लीट सिलेक्ट हो गया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये यूएसए का हो गया, और पाकिस्तान और इंडिया बिल्कुल हमारे साथ आ गए। ये इंडिया हो गया और ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है, आपको नजर आ रहा है। और अगर आप, अच्छा एक और बात सबसे अहम और इम्पोर्टेंट जो बात है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। आप अगर एक कंट्री के अंदर यूज़ करेंगे अपने बजट को, तो आपका बजट भी कम यूज़ होगा और आपको रिस्पॉन्स भी ज़्यादा आएगा। अगर आप एक कंट्री से हट के दूसरी कंट्रीज़ के अंदर वर्क करते हैं तो फिर आपका बजट ज़्यादा यूज़ होगा और रिस्पॉन्स भी आपको कम आएगा, ठीक है। और इसी से अच्छा है कि हम पाकिस्तान करते हैं इंडिया को और यूएसए को यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। यूएसए किस लिए सिलेक्ट करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी जो डॉलर जो है, डॉलर रेट है वो काफ़ी महंगा है अपने पाकिस्तान की निस्बत। यानी हर कंट्री के अंदर इसका जो डॉलर रेट है वो काफ़ी हाई जा रहा है। अब पाकिस्तान कर लिया, मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान कर लिया। अच्छा, अगर आप किसी भी कंट्री को सिलेक्ट करते हैं, कंट्री के किसी एरिया को अगर आप टारगेट करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे जैसे कि कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, रावलपिंडी है, और फैसलाबाद हो गया, साहिवाल हो गया, या कोई और सिटी होगी। अगर आप जस्ट सिटी को टारगेट करेंगे तो ये याद रखिएगा कि जितना एरिया ज़्यादा होगा आपका उतना ही बजट कम यूज़ होगा, और जितना एरिया कम हम डिसाइड करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो हमारा जो बजट है वो उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हमने पाकिस्तान किया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लाहौर, ठीक है, ये मैंने लाहौर टाइप किया, उसके बाद ये लाहौर सिटी आ गई, ठीक है। आप लाहौर सिटी के अंदर भी कुछ एरिया है उनको भी टारगेट कर सकती हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं लाहौर कितने किलोमीटर पे आ रहा है, ये मैक्सिमम 40 किलोमीटर पे आ रहा है। आप इसकी रेंज जो है वो यहाँ से ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप इसकी ज़्यादा रेंज करेंगे, जब हम इसकी ज़्यादा रेंज करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लाहौर से बाहर यानी इंडिया के अंदर भी नज़र आ रहा है, अमृतसर के नज़र आ रहा है, उसके बाद ये गुजरांवाला के अंदर आ रहा है, सॉरी 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 माय मिस्टेक। ये आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा एरिया जो है ये हमारा किस जगह पे जा रहा है, ये इंडिया के अंदर जा रहा है, ठीक है। और ये वाला जो एरिया ये हमारा बिल्कुल ही पाकिस्तान के अंदर ही है, ठीक है। सियालकोट हो गया, या दूसरा आप देख सकते हैं पतोगी, उकाड़ा, ये साहिवाल वगैरह जो आप देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो ये मुजफ्फराबाद, शेखुपुरा, लाहौर, रांझा साईं ये इंडिया के अंदर आ गया, और उसके बाद ये पनामा, सॉरी ये पैनमन, ये भी इंडिया के अंदर आ रहा है, और उसके बाद ये वाली एरिया जो है वो इंडिया के अंदर आ रहा है, इतने इतनी लाइन। तो इसका एरिया आप यहाँ से कम ही करें, कम डिस्टेंस करेंगे तो उतना ही अच्छा होगा, फिर भी ये इंडिया के अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी भी सिटी को सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ से सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फैसलाबाद, फैसला, ये फैसलाबाद लिखा हुआ, फैसलाबाद। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फैसलाबाद प्लेसेस आ गया, सिटी भी आ सकता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी, यानी आप जिस कंट्री को या जिस सिटी को टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करने के बाद अगर तो आप पाकिस्तान के अंदर वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस एज से लेके किसको टारगेट करना चाह रहे हैं। अगर बिजनेसमैन, किसी भी बिजनेसमैन को करना है तो कम से कम जो एज होगी वो आप रख लें, यहाँ पर 55 रख लें, ठीक है, 55 एज कर लें। और उसके बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा है, और ये कम से कम जो है आप 22 कर लें, 22 से लेके 20 नहीं 22 कर लें या 25 कर लें। आप जब ये एज सेलेक्ट करेंगे तो आप पाकिस्तान के अंदर ऐसे वर्किंग कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी कंट्री के अंदर वर्किंग कर रहे हैं तो फिर आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप 18 से लेके 65 प्लस करें, ठीक है। उसके बाद जेंडर है, आप यहाँ से जेंडर वगैरह जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, मेल है फीमेल को टारगेट करना चाह रहे हैं या ओवरऑल को करना चाह रहे हैं। उसके बाद डेमोग्राफी और बिहेवियर। अच्छा, ये सबसे पहले हमारे पास एक डेमोग्राफी है, इंटरेस्ट है और बिहेवियर, ये 3 कैटेगरीज आ रही हैं। अब डेमोग्राफी क्या होती है? डेमोग्राफी ये होती है कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर वर्किंग कर रहे हैं या किसी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर वर्किंग कर रहे हैं, आपने अपना फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है। उसके अंदर जो वर्क इन्फॉर्मेशन होती है अगर आप वो देते हैं, ठीक है, यानी जैसे कि आपने बता दिया कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ या सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ या आईटी का बंदा हूँ, किसी भी कैटेगरी को आप तो उसके लिए करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप डेमोग्राफी जो आपकी प्रोफाइल के ऊपर शो हो रहा होता है उसे हम बोलते हैं डेमोग्राफी।
अब इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है? इंटरेस्ट वो चीज़ होती है जैसे कि आप कोई भी चीज़ लेना चाह रहे हैं, ठीक है? आपने फ़ेसबुक के ऊपर एक दफ़ा या गूगल के अंदर आपने एक दफ़ा सर्च कर लिया, शूज़ का बिज़नेस कर लिया, क्लॉथिंग का कर लिया, कॉस्मेटिक का कर लिया, रियल एस्टेट के मुताबिक कर लिया, एनीवन कोई भी आपने चीज़ सर्च की है, ठीक है? तो वो क्या कहलाती है? वो इंटरेस्ट कहलाती है। क्यों? आपको उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, इसी वजह से आप उस चीज़ को बार-बार सर्च कर रहे हैं। उसके बाद जो बिहेवियर होता है, बिहेवियर क्या चीज़ होती है? ये अगर सादा अल्फाज के अंदर कहा जाए कि बिहेवियर क्या चीज़ होती है, आपको इतना तो पता होगा कि अगर किसी भी चीज़ के किसी भी चीज़ की आप जैसे कि हॉबीज़ होती है या इसके अलावा आप कोई भी कैटेगरी को पसंद करते हैं, ठीक है? जो आप एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है? जो आपका बिहेव होता है, ठीक है? वो सारी चीज़ें इसी के अंदर आती है। ये सिंपल सी मैंने कहा है आपको। आप अगर इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा डीपली जो चीज़ें होगी, वो समझ आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद यहाँ से हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। अब ऑडियंस सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप तो किसी एजुकेशन के रिलेटिव कर रहे हैं, तो आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी एजुकेशन के रिलेटिव, तो आपको यहाँ पर इनको टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर फाइनेंशियल के ऊपर जाएँ, अगर आप किसी बैंक को या बैंक वाले लोगों को या दूसरे लोगों को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद इवेंट्स हैं, अगर आप किसी भी बंदे को जैसे कि किसी शादी का इवेंट्स है या किसी पार्टी का इवेंट्स है, इवेंट्स मैंने आपको बता दिया। अगर आप उनको अपनी ऐड दिखाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर इवेंट वाले जो लोग हैं, उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पार्टनर्स है, ठीक है? अब जितने भी पेरेंट्स होते हैं, ठीक है? चाहे वो 1 माह हो गया उनकी शादी को, 2 मंथ हो गए हैं, साल हो गया है, ठीक है? अगर आप उनको करना चाह रहे हैं, तो उनको भी टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी चीज़ें आ जाएँगी, ठीक है? यानी कहने का मतलब ये है कि मैं आपको सिंपल सी डीपली चीज़ें समझा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम ना बने, ठीक है? आपने क्या करना है कि इन सबको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब हमारा जो काम है शूज़ का रिलेटिव है, तो मैं क्या करूँगा फैशंस एंड शॉपिंग को डिसाइड करूँगा। यहाँ पर ये मैंने कैटेगरी जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है, ठीक है? तो या इसके अंदर ज्वेलरी के रिलेटिव या दूसरी चीज़ें सारी आ रही हैं, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि शूज़ में यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है? तो ये शूज़ के रिलेटेड जितनी भी इंटरेस्ट के अंदर चीज़ें आ रही है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि आप उन लोगों को टारगेट कर सकती हैं जो लोग जिन लोगों को आप अपनी कैंपेन्स के बारे में दिखाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ से अपनी ऑडियंस सेव कर लेनी है। जब आपकी ऑडियंस सेव हो जाएगी, एक दफ़ा आपने टारगेट कर लेना है, टारगेट करने के बाद आपने अपनी ऑडियंस को सेव कर लेना है। जब आपकी ऑडियंस सेव हो जाएगी, तो उसके बाद यूज़ ऑडियंस सेव आप यहाँ से अपनी उसी ऑडियंस को बार-बार टारगेट कर सकती हैं, जो आपने यहाँ पर ऑडियंस सेव की होगी। बार-बार आपको अलग से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ये मैं सिंपल सा नॉर्मल सी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए, ईज़िली समझ आ जाए। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जब हम नेक्स्ट पेज के अंदर जाएँगे, अब यहाँ पर फिर आपने अपना नाम चेंज करना है, ठीक है? यही जो नेम है आपने यहाँ पर लगा देना है। ये नेम आपके क्लाइंट को नज़र नहीं आएगा, दूसरे बंदे को नज़र नहीं आएगा, ये सिर्फ़ आपके पास नज़र आएगा क्योंकि आप अपनी कैंपेन को रन करना चाह रहे हैं, ठीक है? ये तो आपको पता होगा कि हमने कौन से नाम पे किस कैंपेन को रन किया है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पर सिंगल इमेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, एक ही इमेज लगा सकते हैं। इमेज लगाने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर क्रिएटिव सेटअप क्रिएटिव के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद ऐड इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप ऐड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने अपना प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह लिखना है, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद अच्छा ये चीज़ें होगी। उसके बाद कॉल एक्शन जो बटन है, आप इसको जो है लर्न मोर के ऊपर क्लिक कर दें या शॉप नाउ के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है? तो ये चीज़ करनी है। हमने क्या करना है कि सिंपल सा शॉप नाउ का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आपको बोल रहा है कि यहाँ पर आप अपनी इमेज को अपलोड करें। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपको डायरेक्टली आपके लैपटॉप के अंदर लेके आ जाएगा, तो आप यहाँ से अपनी इमेज को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? ये मैं जस्ट सिंपल सादा सा अल्फाज के अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना बने। उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? जब आप डन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपकी जो ऐड होगी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। ये फेसबुक के अंदर ऐसे फीड नज़र आएगी, इंस्टाग्राम के अंदर ऐसे नज़र आएगी, ठीक है? आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया क्योंकि हमने पहले लिखा नहीं था वहाँ पे, आपको दोबारा फिर कह रहा है कि आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखें और उसके बाद आपको बोल रहा है कि आप प्राइमरी टेक्स्ट जो है लिखें। जब हम प्राइमरी टेक्स्ट लिखेंगे, तो फेसबुक का जो प्राइमरी टेक्स्ट होगा आपको ऊपर नज़र आएगा और इंस्टाग्राम का जो प्राइमरी टेक्स्ट होगा वो आपको
नीचे नज़र आएगा, यहाँ पर नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर जो है ईज़िली जब ये सारी चीज़ें कर लेंगे, आपने क्या करना है कि पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि ये मैं पब्लिश के ऊपर क्लिक करूँगा, अभी पब्लिश के ऊपर क्लिक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कार्ड की इन्फॉर्मेशन माँगेगा। मैंने कार्ड जो था वो नहीं अटैच किया, ठीक है। तो आप यहाँ पर कार्ड अपना अटैच करके अपनी कैंपेन को रन कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर था, मैंने सादे अल्फाज के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करूँगा कि लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर ना आए तो आपने कमेंट के अंदर लिख देना लर्न, तो मैं आपको A to Z फेसबुक की कैंपेन्स के बारे में बता दूँगा, ठीक है। तो इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।